कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं प्रभु श्री कृष्ण की, उनकी लीलाओं की। बहुत सारे पुस्तकों ग्रंथों में उनकी कहानियों का, उनकी लीलाओं का वर्णन मिलता है जो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलिका दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलिका दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलिका दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता के बारे में। और इस गीता को जो लिखा है श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है और टीकाएं इसकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखी हैं। और इनका प्रेरणा स्रोत जो है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और ये ज्ञान जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, ये अध्यायों में समाहित है। कुल 18 अध्याय हैं, सभी जानते हैं। और श्लोक दर श्लोक आप हमें इसके बारे में बता रही हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं इसका 11वां अध्याय। 10 अध्याय श्रोताओं हम कर चुके हैं और आपको बता चुके हैं श्लोकों के माध्यम से उनका वर्णन। तो आज 11वें अध्याय में क्या खास है, क्या हमें रागलिका दासी जी बताने वाली हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी तो एकादश जो 11वां अध्याय है वो भगवान के विश्व रूप का दर्शन करा रहे हैं, अर्जुन को ऐश्वर्य रूप का दर्शन करा रहे हैं। इससे पहले अभी अर्जुन उनसे कह रहे हैं कि प्रथम श्लोक में कि मुझ पर कृपा करने के लिए आपने जो अपने परम गोपनीय विभूतियों के विषय में कहा है, उसके द्वारा मेरा ये अज्ञान जनित मोह दूर हो गया। तो 10वें अध्याय में उन्होंने विभूतियों के बारे में वर्णन किया था। तो अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा अज्ञान तो दूर हो गया। और आपने पिछले अध्याय में जो भगवान के द्वारा जो अति रहस्यमय परम गुह्य आत्म तत्व का उपदेश श्रवण कर अर्जुन का मोह कुछ सीमा तक दूर हो गया। वे इस विषय में भली भांति समझ गए कि कृष्ण ही पर तत्व की सीमा है, स्वयं भगवान है। और वे अपने एक अंश से परमात्मा के रूप में संपूर्ण जगत में प्रविष्ट होकर किस प्रकार अपनी अनंत विभूतियों का प्रकाश करते हैं। ऐसा होने पर भी वे समस्त विभूतियों के उद्गम स्थल होकर उनसे पृथक अपने नित्य द्विभुज श्याम सुंदर स्वरूप में विराजमान रहते हैं। अब वे भगवान का अभिनंदन करते हुए उस ज्ञान को विज्ञान रूप में अनुभव करना चाहते हैं। दूसरा श्लोक कह रहे हैं, हे कमल नयन, अर्जुन कह रहे हैं, हे कमल नयन, मैंने आपसे भूतों की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना है तथा आपके नित्य महात्म्य को भी सुना है। तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, हे परमेश्वर, अपने अपने ऐश्वर्य के विषय में जैसा कहा वैसा ही है, तथापि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। तो यदि कोई शंका करे कि अर्जुन तो श्री कृष्ण के नित्य सखा है, तो वो माधुर्य विग्रह के नित्य दर्शन करते रहते हैं, तो फिर ऐश्वर्य सूचक विराट विश्व रूप दर्शन करने की अभिलाषा क्यों कर रहे हैं? तो इसका उत्तर ये है कि जैसे मधुर रस का आस्वादन करने वाला व्यक्ति कभी कभी कटु और अम्ल रस, नीम पत्ता या अचार आदि खाने की अभिलाषा करता है, इसी प्रकार कृष्ण के माधुर्य का निरंतर आस्वादन करने वाले अर्जुन को भी उनके ऐश्वर्य सूचक विश्व रूप के दर्शन की अभिलाषा हुई है। चौथे श्लोक में कह रहे हैं, हे प्रभु, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके उस ऐश्वर्य रूप को देखना संभव पर है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे उस अविनाशी रूप को दिखाएं। 5वें श्लोक में कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, न मेरे नाना प्रकार और अनेक वर्ण और आकृति वाले सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। अर्जुन की आंतरिक अभिलाषा को जानकर भगवान प्रकृति के अंतर्यामी सहज शीर्षा सहस्र शिरों वाले सहस्र अक्षर रूप, मतलब जिनकी सहस्र नेत्र है, तो जो कि पुरुष सूत्र में वर्णित हैं, और अपने स्वांश रूप को प्रदर्शित करने के लिए एकांश में वर्तमान अपनी अनंत विभूतियों का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को सावधान कर रहे हैं। अर्थात इसके बहाने आशीर्वाद कर रहे हैं कि तुम इस रूप को देखने के योग्य हो। जी। 6ठे श्लोक में कह रहे हैं, हे भारत, तुम 12 आदित्यों, 8 वसुओं, दोनों अश्वनी कुमारों, 49 मरुदगण और पहले ना देखे हुए विविध आश्चर्यमय रूपों को देखो। 7वें श्लोक में कह रहे हैं, हे गुणाकेश, अभी मेरे शरीर में एकत्रित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो। तुम अन्य जो कुछ भी देखने की इच्छा करते हो उसे भी देखो,
तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे विश्व रूप के भीतर चर अचर संपूर्ण जगत का अभी दर्शन करो। तुम जिस विश्व रूप को मेरी कृपा से देख रहे हो, इसे तुम करोड़ों करोड़ों वर्षों में कठोर परिश्रम करने पर भी नहीं देख पाओगे। तुम इस विश्व रूप में मुझे चर अचर संपूर्ण विश्व को, कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुम्हारी जय पराजय क्या होगी उसे भी देखो, साथ ही जो कुछ दर्शन करना चाहते हो देख लो। भगवान उनको सावधानी पूर्वक इस रूप को देखने का निर्देश कर रहे हैं। साथ ही साथ उससे जय पराजय संबंधित सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। अर्जुन ये जान सकेंगे कि इस जगत का सारा कार्य विधि के द्वारा पूर्ण नियोजित है और अर्जुन या अन्य कोई इस व्यवस्था को परिवर्तित करने में समर्थ नहीं है। 8वां श्लोक कह रहा है, किंतु तुम अपने प्राकृत नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, अतः मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने ऐसे जो प्राकृत नेत्र है इससे मुझे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र दे रहा हूँ और इससे तुम मेरी ऐश्वर्यिक योग शक्ति का दर्शन करो। अर्जुन कृष्ण के नित्य सखा हैं। वे अपने प्रेममय नेत्रों से कृष्ण के नित्य माधुर्यमय रूप का दर्शन और आस्वादन करते हैं, किंतु विश्व रूप दर्शन की अभिलाषा होने के कारण यहाँ दिव्य चक्षु प्रदान करने की बात कही गई है। साधारणतः स्थूल चक्षु की अपेक्षा दिव्य चक्षु श्रेष्ठ है, परंतु ये अर्जुन के स्वाभाविक प्रेममय चक्षु से अत्यंत तुच्छ है। भगवान का विश्व रूप जड़ नेत्र से नहीं देखा जा सकता, उसे भागवत कृपा से प्राप्त दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, परंतु साधारण चक्षु तथा दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान के माधुर्य में श्री विवेक का दर्शन संभव पर नहीं है। कृष्ण ने अपने देवाकार रूप विश्व रूप का दर्शन कराने के लिए अर्जुन को उसके उपयोगी दिव्य चक्षु तो प्रदान किए थे, किंतु वैसा दिव्य मन नहीं। ऐसा मन दिए जाने पर विश्व रूप के दर्शन में अर्जुन को रुचि होती, किंतु इस विश्व रूप में अर्जुन की रुचि नहीं हुई। आगे ऐसा स्पष्ट बताया गया है, क्योंकि विराट रूप में दर्शन से विस्मित होने पर भी उन्होंने श्री कृष्ण से स्वाभाविक सच्चिदानंदमय द्विभुज रूप दर्शन कराने की ही प्रार्थना की। जब अर्जुन ने दर्शन कर लिए उसके बाद उन्होंने बोला कि हे केशव, आप मुझे पहले जैसे रूप में दर्शन दीजिए, मैं ये नहीं करना चाहता। 9वें श्लोक में कह रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखलाया। 10वां 11वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत आकृति वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से भूषित, अनेक दिव्य अस्त्रधारी, दिव्य माला वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य गंध के द्वारा लेपित, सभी आश्चर्यों से युक्त, कांति युक्त, अनंत और सर्वत्र मुखों वाला रूप को देखा। 12वां श्लोक कह रहा है कि यदि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में उदित हो तो शायद थोड़े परिमाण में वह प्रभा और महात्मा विश्व रूप की प्रभा के समान हो। तो मतलब इतना अधिक प्रकाश हो रहा था कि कोई हजारों सूर्य भी आ जाए तो वो उसके समान इतना प्रकाश नहीं हो सकता जैसा विश्व रूप में था। जी, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है और ये जो अध्याय है ये श्री कृष्ण के उस विराट रूप का वर्णन कर रहा है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना रूप दिखाया। और प्राकृत नेत्रों से तो देखना उसे असंभव ही था, तो दिव्य नेत्रों की मदद से जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को दिए नेत्र, उनसे उन्होंने वो दर्शन किए अर्जुन ने श्री कृष्ण के, और सब कुछ समाहित है श्री कृष्ण में, ये रूप उसी का प्रमाण है। और ये सारा वर्णन जो है हम इस अध्याय में जानेंगे। आगे भी विभिन्न श्लोक प्रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं, आगे और भी बहुत कुछ है इस अध्याय में जानने के लिए, जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ कार्यक्रम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव।
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आत्मदर्शन, जिसमें बात हो रही है श्रीमद् भगवद गीता की। 11वां अध्याय इसका हम आज जो है प्रारंभ कर चुके हैं और प्रभु श्री कृष्ण के विराट रूप का जो वर्णन है इस अध्याय में किया गया है, उनके ऐश्वर्य रूप का वर्णन किया गया है। श्लोक दर श्लोक रागलिका दासी जी हमें बता रही हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए इस रूप के दर्शन करवाए और उनको किस तरह से अपना रूप दिखाया कि पूरा विश्व, इसलिए इसे विश्व रूप भी कहा जाता है क्योंकि पूरा विश्व उन्हीं में समाहित है। ये सारा वर्णन इस अध्याय में किया गया है। अगले श्लोक की तरफ चलते हैं, जानते हैं रागलिका दासी जी से आगे। जी, श्लोक नंबर 13 बता रहा है कि उस समय अर्जुन ने देवों के देव विश्व रूप के उस विराट शरीर में अनेक रूपों में विभक्त संपूर्ण विश्व को एकत्र स्थित देखा। उस युद्ध भूमि में ही कृष्ण अर्जुन ने उन देवों के देव के शरीर में अनगिनत ब्रह्मांडों को देखा। ये पृथक पृथक रूप में उनके एक भाग में अर्थात प्रत्येक रोमकूप में और प्रत्येक उदर में स्थित थे। उनमें कोई मिट्टी के, कोई सोने के, कोई मणियों से बने थे। उनमें कोई 50 योजन, कोई 100 योजन और कई लाख कोटि योजन परिमाण वाला था। तो जो ब्रह्मांड थे ये कई मिट्टी के थे, कोई सोने का, मणियों का, और कोई थोड़ा छोटा था 50 योजन, जैसे कि ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। कोई 100 कोटि योजन वाला, कोई लाख लाख कोटि योजन वाला था, परंतु वो भगवान के उदर में और कूपों में समाये हुए थे। तब अर्जुन विस्मित और रोमांचित होकर मस्तक के द्वारा प्रणाम कर हाथ जोड़कर विश्वरूपधारी श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगे। 15वें श्लोक में कह रहे हैं, अर्जुन वाचा, अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं, अनेक जीव समुदाय, कमल आसन पर विराजमान ब्रह्मा, शिव और सभी दिव्य ऋषियों और सर्पों को देख रहा हूँ। 16वें श्लोक में कह रहे हैं, हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपके असंख्य बाहु हैं, असंख्य उदर हैं, असंख्य मुख हैं और असंख्य चक्षु हैं। तो आपके अनंत रूपों को सर्वत्र ही देखता हूँ, किंतु इनके आदि, मध्य और अंत में कोई धारणा नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन पहले था, बीच में है और अंत में है, ये नहीं पता लगा पा रहा हूँ। 17वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे मुकुटों, गदाओं और चक्रों को धारण किए हुए सर्वत्र प्रकाशमान आपके तेज पुंज के रूप को देख रहा हूँ, जिसे देखना अति कठिन है, क्योंकि वह सब ओर से प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजोमय और असीम है। तो वो कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मैं कुछ निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ कि कहाँ से शुरू है, कहाँ से अंत हो रहा है। और अर्जुन ऐसा इस प्रकार से देख पा रहे हैं क्योंकि भगवान ने उनको दिव्य चक्षु दिए हैं। यदि वो चक्षु नहीं देते तो वो इन सब रूपों का दर्शन नहीं कर पाते। तो सहज रूप में हम इनका दर्शन कर रहे हैं। 18वां श्लोक कह रहा है कि आप मुक्त पुरुषों को जानने योग्य परम अक्षर तत्व पर ब्रह्म है। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं, आप अविनाशी हैं, आप सनातन धर्म की रक्षा करने वाले हैं और आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। 19वां श्लोक कह रहा है कि मैं आपको आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत पराक्रमशाली, अनंत भुजाओं वाले, सूर्य चंद्र जैसे नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले और अपने तेज से इस विश्व को संतप्त कराते हुए देखता हूँ। तो ऐसा कहा जाता है, प्रमाद, विषय, विस्मय और हर्ष में एक विषय को 2 बार 3 बार आदि कहना दोषयुक्त नहीं है। इसलिए महाविस्मय समुद्र में निमग्न अर्जुन के द्वारा पहले कई बात को पुनः पुनः कहना दोष नहीं है। 20वें श्लोक में कह रहे हैं, अकेले आपसे ही स्वर्ग पृथ्वी के बीच का भाग अर्थात अंतरिक्ष और सभी दिशाएं व्याप्त है। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत रूप को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत और दुखी हो रहे हैं। इस प्रकार एक सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न में दिखाई दे रहे रथ आच्छादी देखता है, अन्य कोई नहीं। इसी प्रकार केवल अर्जुन ही विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अर्जुन के इस वचन से ये समझा जाता है कि अकेले अर्जुन इस विश्व रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं, पर एक कुरुक्षेत्र के इस महाअद्भुत युद्ध को ब्रह्मा आदि देवता, अनेक असुर, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मानव आदि भी अपने अपने भावों के अनुसार
कोई मित्र भाव से, कोई शत्रु भाव से, कोई उदासीन भाव से देख रहे हैं। उनमें से केवल भक्तिमान लोग ही भगवत कृपा से दिव्य चक्षु संपन्न होकर इस विश्व रूप का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि व्यास, संजय, भीष्म पितामह, ब्रह्मा आदि बहुत से लोग भगवान के इस ऐश्वर्यिक रूप दर्शन के साक्षी हैं। तो व्यास देव जी ने देखा, संजय ने देखा, संजय ने इस विश्व रूप का दर्शन के धृतराष्ट्र को बताया और यही श्लोक का घोर रहस्य है। 21वें श्लोक में बता रहे हैं कि अब भगवान को भू भार संहार करने वाला देखकर अर्जुन ने कहा, ये समस्त देवगण आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तव कर रहे हैं, सारे संसार का कल्याण हो। ऐसा कहकर महर्षि और सिद्धगण अनेक मनोरम स्तवों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। विश्व रूप को देखकर कोई कोई डरकर भाग जाना चाहते हैं, किंतु भागने में असमर्थ होने के कारण हाथ जोड़कर खातर भाव से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी रक्षा करें। साथ ही महर्षि और सिद्ध पुरुष युद्ध का भीषण परिणाम देखकर कह रहे हैं, विश्व का मंगल हो। 22वें श्लोक में कह रहे हैं, जो 11 रुद्र, 12 आदित्यगण, 8 वसु, साध्य देवगण, विश्व देवगण, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण हैं, ये सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। 23वां श्लोक कह रहे, महाबाहो, अनेक मुख और नेत्रों वाले, असंख्य बाहु, जंगा और पैरों वाले, अनेक उदरों वाले, अनेक भयानक दांतों वाले आपके विराट रूप को देखकर सभी लोग तथा मैं भी अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। भगवान के विश्व रूप का भयानकता का वर्णन कर रहे हैं 24वें श्लोक में। हे विष्णु, तेजोमय अनेक रंगों वाले, आकाश को स्पर्श करते हुए फैलाए हुए मुखों वाले, तो जलित विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर मेरे हृदय में भय हो रहा है। मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूँ। 25वें श्लोक में कह रहे हैं, आपके भयानक दांतों को, प्रलयकालीन अग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाओं का निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ और सुख भी नहीं प्राप्त कर रहा हूँ। अतः हे देवेश, हे जगत निवास, आप प्रसन्न होए। भगवान ने जो कहा था कि युद्ध का परिणाम और जो कुछ देखने की इच्छा हो वैसा मेरे शरीर में देख लो, उसी को देखकर अर्जुन 5 श्लोकों में उसका वर्णन कर रहे हैं। 26वां और 27वां श्लोक एक साथ ले रहे हैं कि अपने पक्ष के समस्त राजाओं के साथ धृतराष्ट्र के सारे पुत्र, भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रधान योद्धा भी तीव्र गति से आपके भीषण दांतों वाले भयानक मुख में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आपके दांतों में बीच में कुछ के सिरों को चूर चूर हुआ देख रहा हूँ। तो अर्जुन देख रहे हैं कैसे और सब लोग उनके मुख में जा रहे हैं और कुछ दांतों में चूर चूर हुए हैं। 28वां श्लोक कह रहा है कि जिस प्रकार नदियों का जल अत्यधिक वेग से समुद्र पे की ओर बहता हुआ समुद्र में प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये समस्त वीर पुरुष चारों ओर से आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। 29वें श्लोक में कह रहे हैं, जिस प्रकार पतंगे मरने के लिए प्रबल वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी मरने के लिए अति वेग से आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, 30वें श्लोक में आपने अपने प्रज्वलित मुखों के द्वारा समस्त लोगों को ग्रास करते हुए उन्हें अपने सभी ओर से पुनः पुनः आप चाट रहे हैं। आपकी तीव्र ज्योति संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा व्याप्त कर संतप्त कर रही है। 31वें श्लोक में कह रहे हैं कि हे देव श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। कृपया मुझे बताएं कि आपका उग्र रूपधारी आप कौन हैं? मैं आपके आदि कारण स्वरूप आपको विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जान पा रहा हूँ। जी, प्रभु श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर वाकई में ही अर्जुन जो है बहुत ही ज्यादा वो हैरान भी हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न जो है उठ रहे हैं और वो इस विराट रूप को देखकर, जिनमें असंख्य हस्त, भुजाएं और मुख, नेत्र हैं, इतने चक्र हैं और वो कुछ भी जो देखना चाहते हैं वो शायद श्री कृष्ण उनको दिखा भी सकते हैं, लेकिन उन दिव्य नेत्रों से वो चाहकर भी वो देख नहीं पा रहे हैं और श्री कृष्ण से ही पूछ रहे हैं कि आप ही मुझे बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि मैं क्या करूँ। तो रागलिका दासी जी, क्या वो श्री कृष्ण के उस रूप में ये भी देख सकते थे कि आगे इस युद्ध का अंत क्या होने वाला है? हाँ जी, उन्होंने देखा ना कि विपक्ष के भीष्म, द्रोण, कर्ण वो सब उनके मुख में जा रहे हैं, मतलब उनका विनाश हो रहा है। हाँ जी, तो वो सारा उन्होंने देखा और जो और अन्य योद्धा थे कुछ दांत के बीच में पिस रहे हैं, कुछ अंदर जा रहे हैं, तो सब देख लिया उन्होंने कि कौन कौन समाप्त हो जाएगा।
अच्छा, तो उसके बाद ही वो ये निष्कर्ष निकाल पाए कि मुझे ये युद्ध करना है। जी। अब उनका फिर भय ये दूर हो जाएगा ना कि मैं, मतलब वो पहले मोहित हो रहे थे, शोक और मोह से वो थे, लेकिन अभी फिर ये देखकर उनको सांत्वना होगी। तो श्री कृष्ण के इस अद्भुत रूप को देखकर, उसका दर्शन करके जो है अर्जुन को बहुत ही ज्यादा तृप्ति तो मिली ही होगी, लेकिन इसका आगे का वर्णन भी इनके श्लोकों में है कि क्या दोनों के बीच में और संवाद हुआ, ये हम जानेंगे आगे आने वाले श्लोकों में इसी अध्याय के। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो रागलिका दासी जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, आज के लिए हमें इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।